दोस्तों कल्पना करो आप समुद्र में एक नाव पर खड़े हो, समुद्र की साफ सुहानी हवा का आनंद उठा रहे हो। तभी अचानक से आपको ये दिखाई देता है, एक भयंकर मिसाइल पानी के अंदर से निकलती है। और ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, यह है आईएनएस अरिहंत द्वारा छोड़ी गई K-15 मिसाइल, जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है हजारों किलोमीटर दूर तक। दोस्तों ये कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में संभव है आईएनएस अरिहंत की वजह से। आईएनएस अरिहंत में तैनात है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक K-15 सागरिका SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। आज के ज़माने में भारत ऐसे खतरनाक हथियारों को रखता है सबमरीन के अंदर, और ये भारत की सबमरीन घूम रही है दुनिया के समुद्रों में हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट लोकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम ये तो नहीं जान पाएंगे कि भारत की ये सबमरीन अभी इस वक्त साउथ चाइना सी में है, अरब सागर में है, अटलांटिक महासागर में है या फिर हिंद महासागर में। लेकिन हम ये जरूर जानेंगे कि आज भारत के पास कौन कौन से और कितने खतरनाक सबमरीन मौजूद हैं। तो वीडियो को गौर से और अंत तक देखिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों अब अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होगी, अगर भारत POK को लेने के लिए आगे बढ़ता है और पाकिस्तान के साथ जंग होती है और इस जंग में चाइना पाकिस्तान के फेवर में उतर जाता है, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा 2 फ्रंट वॉर के लिए। और जब ये जंग होगी तो याद रखिएगा इस बात को, जंग भले ही ज़मीन से शुरू होगी लेकिन इसका अंत समुद्र के माध्यम से होगा, क्योंकि समुद्र में सबमरीन को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता जब तक कि वो अटैक न कर दे और अपनी पोजीशन को रिवील न कर दे। और इसीलिए भारत चाहता है कि सन 2030 तक उसके पास एटलीस्ट कम से कम 24 पनडुब्बियों का सेट हो, जिसमें अल्ट्रा डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हों और 6 जो हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो। अब आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या होती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियर पावर सबमरीन में 2 क्लास होती हैं। एक होती है SSN सब सरफेस न्यूक्लियर सबमरीन। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसमें भी 2 टाइप की होती हैं। जो SSN सरफेस न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये न्यूक्लियर मिसाइल दागने में सक्षम होती हैं, यानी कि ये न्यूक्लियर पावर से चल सकती हैं। दूसरा होता है SSBN यानी सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल सबमरीन। ये चलती तो न्यूक्लियर पावर से है ही, साथ ही ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग सकती हैं। फिलहाल ऐसी सबमरीन हमारे पास 2 हैं, एक आईएनएस अरिहंत और दूसरा आईएनएस हरिघाट। भारतीय सेना के पास यदि केवल सबमरीन की बात करें तो इनकी संख्या है 16 के आसपास। इसमें अरिहंत क्लास की 1, कलवरी क्लास की 4, सिंधुदुर्ग क्लास की 7 और शिशुमार क्लास की 4 सबमरीन है। 6000 टन वजनी आईएनएस अरिहंत एक एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल है। इसे विशाखापट्टनम में तैयार किया गया है। 364 फीट लंबी और करीब 49 फीट चौड़ी यह सबमरीन समुद्र के सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि समुद्र के नीचे यह करीब 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसमें एक बार में करीबन 100 कर्मचारी मौजूद रहते हैं। इसका सोनार DRDO ने तैयार किया है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब की संख्या 6 के करीब है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए अलग से लॉन्चर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें कलवरी क्लास सबमरीन की, तो यह कई प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकती हैं, जैसे कि सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी आदि। इस पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई है। इस क्लास के पनडुब्बी की लंबाई लगभग 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट की है। इसमें 4 डीजल इंजन लगे हुए हैं। इसके अलावा 360 बैटरी सेल्स भी इसमें लगे हुए हैं। पानी की सतह पर इनकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इसमें 4 MTU डीजल इंजन होने के कारण पानी के अंदर इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। अगर हम बात करें सिंधुदुर्ग क्लास सबमरीन की, तो इस तरह के 7 सबमरीन भारतीय नौसेना के पास मौजूद हैं। किलो क्लास या सिंधुदुर्ग क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 77 का हिस्सा है। ये सभी सोवियत संघ के सहयोग से तैयार की गई हैं। इनमें आईएनएस सिंधु घोष यानी S55, आईएनएस सिंधु राज यानी S57, आईएनएस सिंधु रत्न यानी S59, आईएनएस सिंधु केसरी यानी S60, आईएनएस सिंधु कृति यानी S61,
INS सिंधु विजय यानी S62 और INS सिंधु राष्ट्रा यानी S65, ये सभी 3700 टन वजनी सबमरीन है। इनकी अधिकतम लंबाई की बात करें तो यह करीबन 238 फीट और चौड़ाई करीब 32 फीट के हैं। ये सभी डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित होते हैं। रफ्तार की बात करें तो इनकी अधिकतम गति सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे और समुद्र की गहराई में करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये करीबन 45 दिनों तक समुद्र में बनी रह सकती है। इसमें 52 क्रू मेंबर एक बार में बने रह सकते हैं। यह अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इससे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। इन सभी में एंटी सबमरीन मिसाइल, समुद्र में माइन बिछाने और टॉर्पीडो मौजूद है। ये किसी देश पर अटैक तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर दुश्मन की नेवी भारत की तरफ आई तो ये उनके शिप की कब्र खोदने में सक्षम होती हैं। अब अगर हम बात करें शिशुमार क्लास सबमरीन की, तो यह सबमरीन टाइप 209 क्लास वेरिएंट है। इसमें INS शिशुमार यानी S44, INS संघोष यानी S45, INS साल्की यानी S46, INS संकुल यानी S47 शामिल है। ये सभी सबमरीन 2000 टन से कम वजनी है और इन्हें जर्मनी के सहयोग से या तो तैयार किया गया है या फिर खरीदा गया है। इनकी लंबाई 211 फीट, चौड़ाई करीबन 21 फीट है। ये सभी डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलती हैं। सतह पर यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे और समुद्र की गहराई में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इनमें वायर गार्डेड टॉर्पीडो लॉन्च करने और माइन बिछाने की क्षमता है। इसमें 40 से 50 कर्मचारी तक एक बार में मौजूद रह सकते हैं और अधिकतम 260 फीट की गहराई तक ये जा सकती है। दोस्तों, अभी हमारे पास भले ही 16 सबमरीन हो, लेकिन ये मत भूलिएगा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। भारत 2030 तक अपनी नेवी में कम से कम 24 से 25 सबमरीन शामिल करने वाला है। हमारे पास INS खंडेरी है, INS वेल्ला है, INS कलवरी है और हमारे पास INS करंज भी शामिल होने वाली है। कुल मिलाकर कहें तो चाइना इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी बना बैठा है। इसलिए भारत को भी अपने नेवी में कम से कम 25 से 30 सबमरीन शामिल करने। अभी तो भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी आने वाला है। अगर आपको भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल के बारे में जानना हो तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप अपनी राय से बताएं कि भारत को 2030 तक अपने बेड़े में कितने सबमरीन शामिल कर लेना चाहिए, 25, 30 या फिर 35। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।